तीनों भाई उसी जगह पहुँचे जहाँ उन्होंने 1 साल पहले मिलने का वादा किया था और फिर तीनों मिलकर अपने गांव जाने वाले रास्ते पर चल पड़े, जहाँ उनकी माँ उनका इंतजार कर रही थी। वे तीनों अपने घर पहुँचे और अपनी माँ को बताया कि इस 1 साल में उन्होंने क्या क्या हुनर सीखे हैं, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हुई और बोली, मेरे बच्चों, तुम लोगों को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस 1 साल में तुम लोगों ने बहुत मेहनत से ये सब कुछ सीखा है। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। एक दिन गांव में शोर मच गया कि राजकुमारी को एक अजगर अगवा करके ले गया है और राजा ने यह ऐलान करवाया है कि जो कोई भी राजकुमारी को सुरक्षित महल वापस ले आएगा, वह अपनी दौलत में से एक बड़ा हिस्सा उसे इनाम में देगा। तीनों भाइयों ने सोचा कि किस्मत ने उन्हें एक मौका दिया है जिसे गंवाना नहीं चाहिए। उन्होंने राजकुमारी को अजगर की कैद से आजाद करवाने का निश्चय किया और रवाना हो गए। वे तीनों घर से निकल तो पड़े, लेकिन यह नहीं मालूम था कि अजगर ने राजकुमारी को अगवा करके कहाँ रखा है। वे तीनों सोच ही रहे थे कि अचानक सोहन सामने की ओर बढ़ा, जहाँ जमीन पर जगह जगह विभिन्न प्रकार के पक्षी बिखरे हुए दाने को चुग रहे थे। सोहन उनके करीब बैठा और अनजानी भाषा में बोलने लगा। तभी एक पक्षी उसके हाथ पर आकर बैठ गया। सोहन ने उस पक्षी से कुछ कहा और वह पक्षी तुरंत अपने पंख फड़फड़ाता हुआ आसमान की ओर उड़ गया। मोहन और रोहन उत्सुकता से सोहन और पक्षी को देख रहे थे। थोड़ी देर गुजरी, तभी वह पक्षी पूर्व दिशा से उड़ता हुआ आया। सोहन ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया तो वह पक्षी सोहन के हाथ पर बैठ गया। सोहन ने उसे अपने कान के करीब किया। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद सोहन ने अपना हाथ दूर किया और वह पक्षी उड़ता हुआ वापस जमीन पर अपने साथियों के साथ दाना चुगने में लग गया। मैंने परिंदे से कहा था कि वो आसमान की ऊंचाई में जाकर पता लगाए कि शहजादी कहाँ है। अजदहे ने शहजादी को कुछ दूर एक टापू पर छुपाया हुआ है। सोहन ने अपने दोनों भाइयों के सवाल का जवाब दिया। फिर तीनों भाई राजा के दरबार में गए और एक कश्ती की मांग की, जिसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद वे तीनों भाई कश्ती पर सवार होकर टापू की ओर रवाना हुए। कुछ ही देर में वे टापू पर पहुंच गए। थोड़ी दूर पर राजकुमारी एक बड़े से पत्थर के पास बैठी हुई थी। अजगर आसपास कहीं नहीं दिख रहा था। फिर भी वे तीनों सावधानी से आगे बढ़े और रस्सियों से बंधी हुई राजकुमारी को मुक्त करके कश्ती पर सवार हो गए। कुछ ही दूर गए थे कि वही हुआ जिसका डर था। अचानक वही अजगर आ गया। वह बिल्कुल कश्ती के ऊपर अपने पंखों से उड़ता हुआ आ गया और मुंह से लगातार आग उगलने लगा। यह देखकर रोहन ने अपनी तीर कमान निकाली और अजगर पर बार बार तीर चलाए। कई तीर लगने से थोड़ी ही देर में अजगर मर गया और समुद्र में गिर पड़ा। उसके गिरने से समुद्र में तूफान आ गया और कश्ती टुकड़ों में टूट गई। वे सभी किसी तरह वापस टापू पर पहुंच गए। वापस जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी मोहन ने अपने थैले से सामान निकाला और वहां के पेड़ों की लकड़ी काटकर एक कश्ती तैयार कर दी। उस पर सवार होकर वे सभी राजकुमारी को सही सलामत वापस ले आए। पूरे राज्य में उनकी बहादुरी और हुनर की चर्चा होने लगी। राजा तीनों की बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुआ और अपने वादे के अनुसार अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा उन्हें दे दिया। तीनों बहुत खुश हुए। उन्हें अपने हुनर और मेहनत का फल मिल गया। फिर वे तीनों अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपने अब तक जीरो टून्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और दिलचस्प और बेहतरीन एनिमेटेड कहानियों का लुत्फ उठाएं।